अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपनी फैमिली का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। सामना भी करना पड़ रहा है। गैस की बंदिश हो या इसकी बढ़ती हुई कीमत हो या इसके साथ साथ बिजली की बढ़ती हुई कीमत हो, तमाम तर चीजें इसके एंड प्रोडक्ट पे काफी असरअंदाज हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि लॉन के रेट्स गुज़श्ता साल से इस दफा जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वजह ये बताई जाती है क्योंकि बिजली की कीमत बढ़ी और गैस की कीमत बढ़ी, और इसके साथ साथ जो सूरत हाल कोविड की चलती रही उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका इनको सामना करना पड़ा है। तो इन तमाम तर इश्यूज पे डिस्कशन करने के लिए हमने खास तौर पे फैसल साहब इनको दावत दे रखी है। मारूफ ताजिर हैं हमारे शहर के और क्लॉथ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। फैसल साहब बताइएगा, जब प्रिंटिंग के हवाले से क्योंकि एक पूरा चेन साइकिल होता है, पहले प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग के बाद होल सेलर के पास आ रहा है, होल सेलर ने रिटेलर को देना है, रिटेलर के बाद एंड कंज्यूमर के पास चीज़ जाती है। एंड कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते रेट काफ़ी इंक्रीज हो गया इस साल, और इस पे ख़वातीन खास तौर पे क्योंकि लॉन उन्होंने एक्सेसिव यूज़ होता है गर्मियों में, काफ़ी डंडोरा पीट रही है कि जनाब रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, पहुंच से चीज़ें बाहर हो गई। क्या वजूहत हैं, हल क्या है इनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि उन्होंने ताजरों को आज बुलाया अपने और जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। मसाइल तो बेपनाह हैं इस वक्त। ये जो रेट बढ़े हुए हैं लॉन प्रिंट के और जितनी भी फैब्रिक्स हैं, इसमें 3 से 4 मेन चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, गैस के रेट्स बहुत बढ़ गए हुए हैं। इसके साथ जो हमारा रॉ मटेरियल था, एक फैसलाबाद में माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो जब चाहता है जिस चीज़ को हाथ डालता है वो एकदम से ऊपर ले जाते हैं। यही काम इस दफ़ा रॉ मटेरियल के साथ हुआ। धागे को इन्होंने बहुत ऊपर लेके चले गए बिफोर टाइम, और जब टाइम आया हम होलसेलरों के पास, जैसे आपने कहा एक चेन पूरी चलती है, उस चेन से हम होलसेलरों के पास जब फैब्रिक पहुंचा और हमने कंज्यूमर तक पहुंचाना था तो उस वक्त मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, क्योंकि उस माफिया ने अपने जितने भी मामलात थे वो हल कर लिए, और जो भी महंगा माल उन्होंने बेचना था वो बेच के अब दोबारा से उन्होंने मार्केट को क्रैश कर दिया। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जितनी देर तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उतनी देर तक हम लोग यूं ही पिसते रहेंगे और महंगाई का डिंडोरा पीटते। तो यहाँ पे अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ उनकी तरफ से किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, अथॉरिटीज की तरफ से किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी वो सफर ना करे? आपसे मेरी पहले भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी इस मामले में कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो इन माफिया की वजह से, प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं एट द मोमेंट वो लोकल इंडस्ट्री है। वो एक लोकल सेलर है, एक लोकल बिजनेसमैन है। एक्सपोर्टर्स की तो मदद की जा रही है, उनके लिए चीजें और इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक लोकल सेलर है, एक लोकल बिजनेसमैन है, वो सबसे ज्यादा सफर करे। तो क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से इन चीजों को बेहतर करने के लिए, एक हमारे कंट्री के लेवल पर और ऑल्सो फैसलाबाद के लेवल पर, और हमारी स्पेसिफिकली जो होल सेल मार्केट है उनके लेवल पर भी? हाँ जी, देखें उसमें सबसे पहले तो जो धागा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट ना हो। लोकल मार्केट में इतनी ज्यादा रोजगार के मौके हैं कि जब ये डिस्टर्ब होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो जब हम धागे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे और उसके साथ जो टैक्स के इश्यूज हैं उनको जब हम लोग पर्सनली हल करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, हम ताजर जो हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, मगर जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का वो इतना गंभीर है कि हम लोगों ने बारहा मीटिंग्स की, चैम्बर के तवसत से की, पिछले दिनों में कमिश्नर साहब के पास बैठे हुए थे, FBR के चेयर, तो हम लोगों ने 100% कोशिश की कि एक आसान मामला हो। जब टैक्स के इश्यूज आसान हो जाएंगे, धागे के ऊपर एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग जाएगी और गवर्नमेंट खसूसी तवज्जो देगी लोकल इंडस्ट्री को। ये तवज्जो यही है कि बिजली के रेट कम किए जाएं, गैस के रेट कम किए जाएं। देखिए फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, जितनी देर तक फैसलाबाद की सिटी को तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूं, बिल्कुल एक पहचान है फैसलाबाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर इसको गवर्नमेंट पूरी तवज्जो के साथ चलाएगी तो मैं ये आपको 100% कह सकता हूँ कि इतना बूम है, इतना रोजगार के मौके हैं
کہ انشاءاللہ نہ تو ایک ٹائم آئے گا ہمیں کسی قرضوں کی بھی ضرورت نہیں. بالکل بالکل. اگر بات کی جائے ہمارے شہر فیصل آباد کی تو لان کے اندر پروڈکشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. آگے عید بھی آ رہی ہے, عید کی وجہ سے برڈن کافی زیادہ بڑھ گیا. لیکن یہاں پہ ایک ایشو جس سے تاجر بہت پریشان آتے ہیں وہ ہے لاک ڈاؤن اور 6 بجے دکانوں کا بند ہونا. جی جی. آپ ہمارے شہر کی اس اسٹریٹجی کے حوالے سے جو کووڈ کی وجہ سے اپنائی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے, مطمئن ہے اس سے؟ نہیں مطمئن نہیں ہے. ریزن از دیٹ دیکھیں انہوں نے 6 بجے تک کا ٹائم کیا ہوا ہے. 6 بجے کے بعد جب مارکیٹیں بند ہوتی ہے رش بڑھ جاتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کووڈ کے پھیلنے کا اندیشہ ہی اس وقت ہے جب آپ ٹائم کو اوپنلی کر دیں گے. اب اسلام آباد میں 10 بجے تک کی ٹائمنگ ہے. اسلام آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی نہیں ہے, ایک دم میں رشنگ نہیں ہوتا ایریا. ہمارے جو 8 بازار ہیں, جو لوکل مارکیٹس ہیں, وہاں پر ایک ہجوم ہے لوگوں کا, رش ہے. لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں, وہ کپڑا خریداری کرتے ہیں. تو جب ایک دم سے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو وہ رش بڑھ جاتا ہے, کووڈ کی صورتحال خطرناک ترین جو وہ اختیار کر جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو بڑھایا جائے, اور خاص کر جو ہفتہ والا دن انہوں نے بند کیا ہے ایکسٹرا, یعنی پہلے ایک جمعہ بند ہوتا تھا فیصل آباد میں, ایک ہفتہ بھی ساتھ ملا دیا, اس کو بھی کھولیں. دیکھیں یہ کھولنے سے آپ یہ میں آپ کو حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے نا وہ کم ہوگا, ہراسمنٹ کم ہوگی, لوگ ایزیلی کام کریں گے اور اپنے جو ٹائمنگ کے مطابق وہ بند کر کے جائیں گے. تو اس سے کووڈ کی صورتحال وہ نرمی آئے گی, وہ سختی نہیں آئے گی. لیکن ایس او پیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم یہاں پہ جو چیزیں پہنچی ہیں اس مقام پر کہ گورنمنٹ کو اتنے اسٹرکٹ پالیسیز جو ہیں وہ لگانی پڑی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایون ہمارے کل ہم کمشنر جو ہیں ان سے بات کر رہے تھے اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم خود جو ہے ریلیکسیشن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنی اکنامیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھ سکیں, تاکہ جو تاجر ہیں, جو سیلز مین ہیں, ان کو پرابلم نہ ہو, بزنس مین کو پرابلم نہ ہو. لیکن اگر ایس او پیز فالو نہیں کی جائیں گی بازاروں کے اندر, آپ کو پتہ ہے شاپنگ مالز وغیرہ میں دیکھیں تو پھر ڈسٹینسنگ کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم 8 بازاروں کی بات کریں تو وہاں پہ پرسنلی اگر میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا تو بہت مشکل ہے, اور میں نہیں کہہ رہی ہوں کسی کا قصور ہے, کیونکہ بہت مشکل ہے وہاں پہ ایس او پیز کو کیری آن رکھنا. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ایس او پیز کوئی طریقہ ہے جو اگر 10 بجے تک کر بھی دی جاتی ہیں کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا؟ ہاں جی دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے جو آپ بات کریں. ہم لوگ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں, سفید پوش تاجر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں محب وطن تاجر ہیں کہ ان حالات میں جب کہ اپنی جان کو خطرہ ہے, بچوں کی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں, جب ہم اوپنلی کر دیں گے اور انوائرمنٹ ایسا دے دیں گے کہ ہم لوگ ان کو بتائیں گے. ہم لوگ ایسے ہی معاملات کر رہے ہیں اس وقت, ہر مارکیٹ میں سینیٹائز اور ماسک کا استعمال تو بہت زیادہ شروع ہو گیا دوبارہ الحمدللہ, کیونکہ اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی جان کو خطرہ ہے. جتنی دیر تک دیکھیں سوشل ڈسٹینس ہم رکھیں گے, ماسک پہنیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کووڈ بڑھے. بالکل, کووڈ ایک جمز ایک دوسرے کے, جب ہم پاس نہیں بیٹھیں گے, ہم نے اپنی دکان پر کسٹمر ہیں ان کو دور دور بٹھانا شروع کر دیا, ہینڈ شیک نہیں کر رہے, بالکل وہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ماسک, جو کسٹمر نہیں پہن کے آتا ہم نے دکانوں پہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو ماسک کے تھے, ماسک پرووائڈ کرتے ہیں. اور رہی بات کمشنر صاحب کی, پچھلے دنوں میں ایف سی ایس ٹی میں آئے تھے 2 اپریل کو, بڑی لمبی ہماری ڈیبیٹ ہوئی کہ آپ کی مہربانی ہے خدارہ ہمیں ٹائم کو 6 بجے سے بڑھا کے 8 یا 10 بجے تک کیا جائے یا اوپن کیا جائے. آپ دیکھیں گے اس سے ہراسمنٹ میں مزید کمی آئے گی, مگر بات پھر وہی ہے, وہ میٹنگ کے بعد سارا معاملہ کلوز ہو گیا. آپ کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے, عید بھی آنے والی ہے اور لاک ڈاؤن کچھ لمبا ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دن بدن کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انتظامیہ اگر اسی فیصلے پہ رہتی ہے جو ابھی کیا جا رہا ہے 6 بجے کی مارکیٹ کو بند کرنے کا, اس سے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ سر جی یہ پہلے ہی پچھلے کووڈ-19 سے ابھی تک نہیں نکلی. آپ بلیو کریں کہ میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ میں 20 سے 30% دکاندار ابھی پچھلی کووڈ سے نہیں نکلے, یہ دوبارہ لاک ڈاؤن آ گیا. جب گورنمنٹ اپنی پالیسیاں اسی طریقے سے دیکھیں, ایک پالیسی تو اس کی بہت ہی اچھی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئی, ٹائمنگ کی طرف اور ہفتے میں, یہ تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
मगर इसको अगर हम मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें टाइम को ओपनली रखना पड़ेगा, एक छुट्टी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि जो मार्केट में जिसका प्रेशर और असर एक गरीब आदमी पे पड़ रहा है। देखें इस वक्त ईद का त्यौहार आ रहा है और हर औरत का, हर घर का ये होता है कि नया सूट स्टिच कराया जाए। लोगों में इस वक्त कुव्वत खरीद ही नहीं है। इस वक्त लोकल ताजर इतना पिसता जा रहा है कि वक्त से पहले ये जो मार्केट क्रैश हुई माफिया की वजह से, उसके बाद जो अभी मामलात ईद पे चल रहे हैं, कंज्यूमर कस्टमर बिल्कुल इस वक्त रो रहा है बेचारा। वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है सूट लेने के लिए। तो उस वजह से आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में लोकल इंडस्ट्री का मजीद जवाल पजीर हो जाएगी, तरक्की पजीर नहीं होगी, जवाल पजीर। तो रमजान के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रश ज्यादा होगा इस दफा पहले से या कम होगा? देखें रश तो होता है क्योंकि त्यौहार है, हर घर की एक जरूरत है, मार्केट में जाना है। जब महंगाई अपने उस अरूज पे पहुंची हुई है, कस्टमर में सकत और जान नहीं है, वो रश भी बढ़ेगा, कोविड-19 भी बढ़ेगा और दुकानदारों की सेल नहीं होगी, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और अगर इस वक्त हम बात करें कि कस्टमर्स के अलावा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे और शहरों से पाकिस्तान के लोग स्पेसिफिकली फैसलाबाद आते हैं कपड़े खरीदने, लॉन खरीदने, जो फेस्टिव वेयर होता है हमारा वो खरीदने भी होलसेलर लोग आते हैं और फिर वहां जाकर वो उनको आगे भी सेल करते हैं। तो क्या उसके अंदर भी कोई डिक्रीज आपको फेस करना पड़ा है? वो लोग जो बाहर के शहरों से पहले मंगवाते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फोन पे ऑर्डर कर देते हैं और उनको फिर मेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। तो क्या उसके अंदर भी जो है वो कमी पाई जा रही है क्योंकि ये सारे सूरत हाल, उनकी भी क्या जो बाइंग पावर है वो कम होती हुई नजर आ रही है आपको? जी देखें पिछले 15-20 दिन 25 दिन से जो सूरत हाल का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उस वजह से जो कस्टमर है उसमें बिल्कुल भी बाइंग पोजीशन नहीं है। इस वक्त बाइंग पावर में बहुत कमी आ चुकी है, पैसा नहीं है हमारे मुल्क में। अगर हम इसको इसी तरीके से रखेंगे कि माफिया के सर पे छोड़ देंगे, जो रॉ मटेरियल जो जब चाहते हैं ऊपर ले जाते हैं, जब चाहते हैं नीचे फेंक देते हैं, अगर इसी तरह रहा तो कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा ताजर खुशहाल हो। जब हमारा ताजर खुशहाल नहीं होगा, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इम्प्रूवमेंट आप क्या चाह रहे हैं कि बिजली के रेट्स कम हों, गैस की लोड शेडिंग भी बाज़ औक़ात होती है जी। और अब गर्मियाँ आ रही हैं, हो सकता है कि बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो जाए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक ताजर को अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए? देखें सबसे पहले तो चूंकि पिछले लॉकडाउन से अभी तक का जो मामला चला है, सबसे पहले हम हर फोरम पे यही बात करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो इन्होंने नौजवान की रोजगार स्कीम बैंकों में चलाई ना 5 से 6% की, ताजरों के लिए स्पेशल स्कीम चलाएं जिसमें बिला सूद कर्जे हों। अगर बिला सूद कर्जे मिले, हाँ जो चार्जेस बैंक के होते हैं, जो उनके एक्सपेंस होते हैं वो लें, एक्सपेंस लें। शायद इलम में नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एसएमई सेक्टर के लिए खास तौर पे कर्जा स्कीम रखी गई है जो कि कम शरह सूद पे दी जाती है। जी। अब जफर साहब की आप ब्रेक में बात कर रहे थे तो उनके साथ डिटेल मेरी डिस्कशन जब हुई और एसएमई क्लिनिक का इनकाद किया गया सरीना होटल के अंदर, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मैनेजर्स थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, प्राइवेट बैंक्स भी उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद थे। अब सीन ये था वहाँ पे कि कर्जा फराम करने के लिए या लेने के लिए ताजर को अपने जो प्राइवेट बैंक जहाँ पे उसका अकाउंट है उसके थ्रू अप्रूवल लेनी पड़ती है। जी। अब जब वहाँ पे जाते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कम शरह सूद पे जो टैक्स कर्जा मिल रहा होता है स्टेट बैंक से, उसकी बजाय प्राइवेट बैंक से ही वो बंदा ले। अगर 6% वहां से मिल रहा है तो उसे 17% पे अपने पास से देने को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनकी फाइल्स को अप्रूव ही नहीं किया जाता, यानी बजट्स रखे गए हैं, पैसे भी पड़े हैं, लेकिन वो लोन वो कर्जा उनको मिल नहीं पा रहा। ये मेन इशू है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें जहां तक मियां जफर साहब की बात है, मियां जफर साहब की बहुत काविशें हैं एसएमई सेक्टर के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा पिछले दिनों में मामला किया हम ताजरों के लिए। देखें जितनी देर तक हम डॉक्यूमेंटेशन को आसान नहीं करेंगे, सारे ताजर ऐसे नहीं हैं जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं।
हम ये कहते हैं, जैसे मियां जफर साहब ने पिछले दिनों में तजवीज़ें दी थी स्टेट बैंक को कि आप प्रॉपर्टी की जगह पे जो 50 लाख के नीचे तक के कर्जे हैं ना, उनको बिल्कुल आसान कर दें, इतना आसान कर दें कि डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बराबर हो। आप करें, मगर प्रॉपर्टी वाली डॉक्यूमेंटेशन 50 लाख तक ना करें, ताकि जितनी देर तक आम बंदे को रिलीफ नहीं देंगे काम नहीं होगा। पहली बात। सेकंड वन ये है कि जो एसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कर्जे के लिए मंजूरियां दी, वो 6% से दी है, मगर नहीं दे रहे लोगों को। वो 6% से एक तो आए वो 2% पे। बिल्कुल, इस पे डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग डैन स्टीवन बाय साहब जी की तरफ से की गई और हेयर स्टाइल जी हमारे साथ अब फैसल मौजूद है। मजीद कारोबारी सूरत हाल के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब, ईद के लिए क्या समझा जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बिजनेस कंडीशंस कुछ बेहतर होंगी? क्योंकि पिछली दफ़ा तो कोविड की वजह से बहुत बुरा हाल था, तो इस दफ़ा कोई बिजनेस में बेहतरी आती नज़र आ रही है? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि इस दफ़ा मार्केटें ओपन हैं, लोगों को टाइम भी मिलेगा इंशाल्लाह शॉपिंग का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। मगर हम फिर यही कहेंगे, सॉरी फॉर इंटरप्ट, के सैटरडे को भी मार्केटें ओपन करें, छुट्टी ना क्यों करें। छुट्टी करेंगे कोविड भी बढ़ेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अनान, यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर हम रमज़ान के हवाले से बात करें तो क्या आप रमज़ान की जो रश पड़ने वाला है उस हवाले से आपकी क्या प्रेपरेशंस हैं? और जिस तरह की ऑफ कोर्स बहुत सारी औरतें जो हैं वो चाहेंगी कि हम फेस्टिव कपड़े जो हैं वो खरीद सकें, जो लॉन है वो अलहदा, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि रमज़ान में और ईद के ऊपर इवन लॉन के जो थोड़े से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं उनको वो कहते हैं कि हम पहन लेंगे। तो इस हवाले से कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो पूरे हो चुके हैं और जो रश है उसके हवाले से आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं एसओपीज को फॉलो करते हुए कि रमज़ान में सारों को सेफ भी रखा जाए? और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट है कि सैटरडे को जो लाजमी दुकानें हैं वो खुली रखी जाए, वो भी आई होप कि गवर्नमेंट और जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो ज़रूर सुने। तो बाकी चीज़ों के हवाले से किस तरह की प्रेपरेशन है आपकी? देखें, जैसे हम 24/7 खोलेंगे मार्केटों को, रश कम होगा। ऑनलाइन की तरफ भी काफ़ी कस्टमर चला गया हुआ है। ऑनलाइनों के अलावा जैसे ही मार्केटें ओपन होंगी 7 दिन और हर वक्त, देखिए हर वक्त से मुराद ये कि 24 हॉर तो हमने दुकानों पे नहीं बैठना है, अपनी अपनी वो मामलात करने हैं। तो जैसे ही वो मामलात ख़त्म होंगे तो हम ये कहते हैं कि ओपन कर दिए जाए मार्केटें, रश ना बढ़े, शॉपिंग करने का कस्टमर को टाइम मिले, क्योंकि ये स्टॉक का जो मामला है वो इस वक्त पूरा स्टॉक मौजूद है, हर दुकान पे मौजूद है। और उम्मीद है कि इस दफ़ा वैरायटी कस्टमर को बहुत ही अच्छी मिलेगी, वो लेडीज़ के हवाले से हों, वो जेंट्स के हवाले से हों, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी मिलेगी। अगर कंपेयर किया जाए पिछली गवर्नमेंट को मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, आप क्या समझते हैं किसका दौरे हुकूमत ताजरों की बेहतरी में था? देखिए पिछला दौरे हुकूमत जो था वो एट कंपैरिजन टू खान साहब का जो मामला है, तो वो मैं समझता हूँ कि पिछला दौरे हुकूमत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो खुद एक ताजरों वाला मामला था, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी मौजूद था, ताजर खुशहाल था, बिजली गैस के रेट्स इतने नहीं थे, महंगाई अपने वो फुल ऊपर नहीं थी, डॉलर नीचे था। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डॉलर जब हमारा ऊपर गया, फ्लक्चुएशन हुई डॉलर में, तो हर चीज़ बढ़ गई, जिसकी वजह से बिजली भी बढ़ी, पेट्रोल भी बढ़ा, गैस भी बढ़ी। ये वो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और फिर उसके साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को तवज्जो दी और लोकल को नहीं दी, इंपोर्टर को नहीं दी। ठीक है, इंपोर्ट पे ड्यूटियाँ बढ़ा दी, मगर जैसे इन्होंने एक्सपोर्टर को तवज्जो दी, अगर ये लोकल इंडस्ट्री को भी तवज्जो देते, और मैं समझता हूँ अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी अगर वो तवज्जो दे देते हैं तो हम लोग पिछला दौर तो वैसे ही भूल जाएंगे। देखें, हम जो ताजर हैं वो ना तो बैंक करप्ट है, ना अरबों रुपया लेके बाहर भागे हुए, हमने सारी जिंदगी इधर ही रहना है, इधर ही सारे मामलात करने हैं। हम हर उस फॉरम से आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, खा वो FCCI हो, खा वो FCSTI हो, खा वो कोई भी ऐसा मामला हो, हमारी कोशिश होती है हम पार्टिसिपेट करें,
जो भी हमारे मामलात होते हैं हम उसको शेयर करें। जैसे हमने पिछले दिनों में ये तजवीज़ दी थी कि जैसे बजट के मामलात होते हैं, अब सिर्फ ऊपर वाली जो बंदे होते हैं जो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के पूरा साल वर्क करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लोकल मार्केट के क्या मसाइल हैं, उतनी देर तक अगर वो तजवीज़ें वही देते रहेंगे तो हमारी मार्केटों में बेहतरियां नहीं आएंगी। तो आपसे पूछा चाहता है कोई भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने से पहले एक्सपोर्टर्स के लिए जो फैसले किए जाते हैं, क्या कभी लोकल मार्केट और होलसेलर्स से भी कम्युनिकेट किया गया है गवर्नमेंट या अथॉरिटीज की तरफ से? आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज तक कैसे नहीं हुआ? तो ये हालात हैं। अगर हम लोगों को बजट से पहले एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन करवा लिए जाएं, हमारी तजवीज़ें ली जाएं, मैं कहता हूं आदि तजवीज़ों पर भी अमल कर लें, आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गया होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेल्समैन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो आने वाले रमजान में और ईद के ऊपर लॉन की प्राइसेस में क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि ये तो हमने बात की कि किस तरह से यॉन की प्राइसेस का इफेक्ट आपकी प्रोडक्शन पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे जो महंगाई है गैस की होगी, बिजली की होगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे लोग उसमें से कंज्यूमर होंगे जो जाकर ईद की शॉपिंग करने वाले हैं, रमजान की शॉपिंग करने वाले हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिलीज के लिए तोहफे भी लोग देते हैं, उसके लिए भी, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? प्राइसेस किस हद तक ज्यादा बढ़ने वाली हैं इन सारी चीजों की वजह से? देखें, जो प्राइसेस हैं वो 30 to 40% इंक्रीज हो चुकी है। तो पहले जो एक लॉन का सूट फॉर एग्जांपल आपको 2000 में मिल रहा था या 3000 में मिल रहा था, अब उसकी क्या प्राइस होगी? जो 2000 वाला सूट है वो ऑब्वियसली तकरीबन 26 से 2800 में चला गया। 3000 वाला जो सूट है वो चला गया 4000 रुपए के राउंड। जो 1000 रुपए वाला सूट था वो चला गया 1500 से 1600 रुपए के राउंड। और हम पब्लिक को, हम औरतों को, हमारी जो औरतें हैं उनको ये चाहिए कि वो रमजान से पहले पहले, क्योंकि रमजान में एक रश हो जाता है, कोविड की सूरत हाल भी तशवीशनाक है, तो पहले पहले वो शॉपिंग कर लें ताकि वो रश से भी बचा जा सके और उनको एक आसानी के साथ सारे ही वो दुकानदार वो डील भी कर लें। तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्कुल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। साथ करेंगे फैसल, क्या कहेंगे, बिजनेस की सूरत हाल आने वाले सालों के अंदर बेहतर होती दिखाई दे रही है? क्योंकि कोविड तो अब गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे जो कि 1 साल बिजनेस डिस्टर्ब रहा उसकी वजह से आएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, आने वाले मजीद 2, 3 साल, 4 साल लोग जो हैं वो इस कोरोना से नहीं निकल सकेंगे जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट उन खासकर लोगों को फैसिलिटेट लाजमी करें जो इसमें आके डिस्टर्ब हुए हैं, जो पिछले कोविड में हुए थे, जो इस कोविड में हुए। अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ही अपने अपने मामलात में लड़ते जाएंगे और लोकल की सतह पे आके तवज्जो नहीं देंगे तो उतनी देर तक 2 साल, 3 साल, 5 साल हम लोग पिस गए हैं, पिसते रहेंगे और पिसते ही जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग पहले भी अपनी मदद आपके तहत ही सारे मामलात किए, आगे भी यही सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त इतना प्रेशर है लोकल मार्केट के ऊपर, इतना प्रेशर है कि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अगर तवज्जो नहीं देंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब हो जाएगी और सारे मामलात वो डिस्टर्ब होते जाएंगे। पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने मेंशन किया था कि एक तरीका जिसके थ्रू गवर्नमेंट या अथॉरिटीज मदद कर सकती हैं वो है टैक्स की कमी या फिर टैक्स को आपको ज्यादा टाइम देना, ज्यादा वक्त देना। जी जी बिल्कुल। तो उस हवाले से अगर बात करें कि इस वक्त टैक्स की क्या सूरत हाल है और एक जो आम ताजर है, जो एक सेल्स पर्सन है, इस वक्त उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है टैक्सेस के हवाले से? क्या इस टाइम को रिलीफ दिया जा रहा है? बिकॉज इनिशियली कोविड के पीरियड में हमने सुना था कि कुछ रिलीफ दिया गया है, बिल्स के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिया जा रहा था लोगों को, तो क्या वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू की जा रही है और क्या हालात हैं जो अभी चल रहे हैं? देखें, सबसे पहले जो टैक्स की आपने बात की, हम ये कहते हैं कि टैक्स को फिक्स कर दिया जाए। फिक्स इतना कर दिया जाए कि जो दुकानदार अपने वकीलों को टैक्स की उनकी फीसों की मद में पैसे देते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे दें, हर महीने पैसे दें।
या साल का इकट्ठा दे, इतना मुनासिब हो कि हर बंदा उसमें काम कर सके। जब वो फिक्स टैक्स की तरफ गवर्नमेंट हम लोगों को ले आएगी, चैम्बर की सतह पे सारी मीटिंग्स करें, चैम्बर में जो भी मेंबर्स हैं, अब 6000 मेंबर FCCI में हैं और एक मेंबर वहां पर एसोसिएट क्लास में, जो एक मेंबर है वो पूरी मार्केटों को प्रेजेंट करते हैं। 2000 समथिंग है FCSTI में एसोसिएट क्लास के जो मेंबर हैं। जब इनको बिठा के गवर्नमेंट इनकी ड्यूटियां लगाएगी कि हर मार्केट से हमें इतनी फिक्स टैक्सेस चाहिए, उसमें करे क्या गवर्नमेंट, जब इस तरफ आ जाए तो ताजरों को ये रिलीफ दिया जाए कि तुम बैंकिंग करो, तुम कुछ करो, कारोबार चलाओ अपना, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स चाहिए फिक्स। वो जो अंधेर नगरी है ना, जिसमें लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है, उनको हरासमेंट की जाती है, ये खत्म होना चाहिए। जब ये खौफ की फजा जो है ये खत्म होगी, हम ताजर इजी तरीके से काम कर सकेंगे, कर्जों में ये रिलीफ देंगे, हर बंदे को कर्जा मिलेगा। यकीन करेंगे कि ये मुल्क आप देखेंगे, इसमें देखें कोई भी मुल्क है उसकी तरक्की के कुछ राज हैं। जैसे फैसलाबाद में टेक्सटाइल सिटी है, तो आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें, वो टेक्सटाइल सिटी को बिजली फ्री करते हैं, टैक्स फ्री करते हैं, ये सहूलतें देते हैं, ये हम लोग ले सकते हैं। गवर्नमेंट अगर हमें दे तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कम से कम गवर्नमेंट 1, 2, 3 साल 4 साल के अंदर देखेगी कि कितना टैक्स इकट्ठा होगा, कितना हमारा ताजर, एक ताजर नहीं एक फैमिली खुशहाल होगी, और जब फैमिली खुशहाल होगी तो सारा ही मामला सही हो जाएगा। यहाँ पर तो लोगों को बीमार हो जाते हैं, यकीन करें उनकी पॉकेट में दवाई के पैसे नहीं होते। बिल्कुल सफेद पोश बंदों की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं तो इतनी लंबी लाइनें लगी होती है, वो बेचारे प्राइवेट जाते हैं डॉक्टरों के पास, उनकी फीसें हैं, उनके वो मामलात ऐसे हो गए हुए हैं कि आम बंदे की पहुंच से ऊपर है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए टैक्स में हमें रिलीफ दे, फिक्स की तरफ हमें लेके आए। खुदारा ये छोड़ दें IMF वाले मामलात को, ये सिर्फ एक शहर फैसलाबाद को तवज्जो दे दें, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बेहतर कर दें, जो हमारा हेल्थ का मेयार है, जो पानी है उसको अगर हम बेहतर कर दें, बिजली गैस में हमें रिलीफ दे दे, कर्जों में रिलीफ दे दे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो ख्वाब में सिर्फ देखा जा सकता है, ये वो कर सकते हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। मगर ये चूंकि तवज्जो नहीं देते, सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी हुई हर बंदे को, तो उस वजह से हम लोग पिसते जा रहे हैं और काम नहीं हो रहा। अगर बिकॉज लोन के हवाले से भी आप पहले बात कर रहे थे, लोन्स के इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, बिकॉज बहुत सारे इदारों की तरफ से लोन्स ऑफर किए जा रहे हैं, ये कहा भी जा रहा है कि बड़ा आसान प्रोसेस है जी, आपको सिर्फ जाना पड़ेगा, ये मतलब जहां तक भी वो कर सकते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें लोन्स के लिए। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर आपने जो आपकी इंटरेक्शन रही है लोकल ट्रेडर्स के साथ, लोकल SME सेक्टर के लोगों के साथ, तो क्या ये सच में हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, करप्शन की वजह से लोन्स को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि क्या मसाइल हैं जो रुकावट बन रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। मेरी जो नानी थी ना, वो फौत हो गई, वो एक बात करती थी, पुत्र गल्ला करनिया सौखियां ते औखे पालने बोल। तो बात करने का मकसद है गवर्नमेंट या ये जो SME को जो डील कर रहे हैं, वो बातें तो बहुत बड़ी हैं। अब मुझे ही अगर जरूरत पड़ जाए, अल्लाह ना करे कर्जे की, मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे मिलेगी नहीं कर्जा उतनी देर तक जितनी देर तक मैं जो बैंक का ऑफिसर है उसको पर्सनली तौर पे मिलूंगा नहीं। इस मिलने का मकसद सारे मतलब जानते हैं, क्या मतलब है, उसको मैं सारे लवाजमात पूरे नहीं करूंगा, मुझे कर्जा नहीं मिलेगा। और उसके लवाजमात पर्सनली के अलावा बैंक की इंस्ट्रक्शन इतनी सख्त है कि आम बंदा तो वो ले ही नहीं सकता। फिर कौन लेते हैं? फिर वो बंदे लेते हैं जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो उनकी वो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनको जरूरत नहीं है, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, जो कर्जे लेते हैं एंड ऑफ वो मुआफ करवा लेते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं। तो जो आम बंदा जिसके लिए गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है उस तक तो ना पहुंचा ना, फिर खुशहाली कैसे आएगी? नहीं आ सकती, नामुमकिन है खुशहाली आए। इससे हटके अगर गुफ्तगू की जाए, ताजरों की भी काफ़ी तंजीमें हैं, 3 तंजीमें मेजर हैं जो कि शहर के अंदर रोल कर रही हैं। सुप्रीम अंजमन है, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की है, परवेज़ कमोका की है। इनका मुत्तहिद क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे होते, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अगर मैं आपको आज रियलिटी बताऊं ना,
रियलिटी, तो हमारे गवर्नमेंट के इदारे ये नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हों। ये मैं आपको रियलिटी और ट्रू फैक्ट बता रहा हूं। ताजर सियासी नहीं होता, ताजर की कोई जमात नहीं है, ना पीटीआई, ना नून, ना पीपी। ताजर सिर्फ एक मुहब्बे वतन ताजर होता है, जिसके अपने मफादात जुड़े होते हैं। गवर्नमेंट ने इन सब तंजीमों को इतनी मामलात में अलग अलग कर दिया कि हम लोग चाह के भी इकट्ठे नहीं हो सकते। बिल्कुल।